भक्ति क्या है, समर्पण क्या है, प्रकृति अभियान क्या है, शाश्वत और निरंतर क्या है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। मेरे सहयोगियों, छोड़ना छोड़ना कुछ तो छोड़ना है। मेरे सहयोगियों, क्या छोड़ना है तो हम कहना चाहेंगे, ये हमारे चाचा जी हैं जो पिताजी के साथ शिक्षण कार्य करते थे, हमारे काफ़ी प्रेमी रहे हैं और अब भी प्रेमी हैं। तो हम कह रहे थे कि हमें क्या छोड़ना है। हम कहना चाहेंगे कि कली कली जिन 5 चीज़ों में निवास करता है, हमें उनको छोड़ना है। इसके साथ ही हम कहना चाहेंगे कि 16वीं सदी से जो विकास चला है, उसमें हमने क्या छोड़ा है, पूरब ने क्या छोड़ा है, पश्चिम ने क्या छोड़ा है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। 16वीं सदी से जो विकास चला है, उसने हमको भ्रमित किया है। विज्ञान तो पैदा हुआ है, लेकिन विज्ञान का हम सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। हमने अपने को खो दिया। हम सिर्फ एक देह नहीं हैं, देह की आवश्यकताओं के लिए जीना ही सिर्फ विकास नहीं है। हमें अपने अंदर के आत्मा की आवश्यकता व्यवस्थाओं को भी समझने की ज़रूरत है, जिससे ही हम परम आत्मा तंत्र तक जुड़ सकते हैं। और इसके लिए हमें यम को स्वीकार करना होगा, मृत्यु को स्वीकार करना होगा, त्याग को स्वीकार करना होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम यानी कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। मेरे सहयोगियों, इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि हम क्या छोड़ें। 16वीं सदी से जो विकास चला है, उसने हमें भ्रमित कर दिया है और हम सिर्फ अपने देह दुनियावी वस्तुओं पर आकर टिक गए हैं। लेकिन हमें विचार करना है कि हमें अपने लिए जीना है, हमें और देहों के लिए जीना है। तो हमें इस देह और अपने अंदर की आत्मा तंत्र की व्यवस्था को समझने की ज़रूरत है। अपने देह और आत्मा के आवश्यकताओं की व्यवस्था का जो तंत्र है, सार्वभौमिक, नैसर्गिक, शाश्वत, उससे जुड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें मौन रहकर ध्यान में उतरने की ज़रूरत। विज्ञान तो 16वीं सदी से पहले भी था। महाभारत के समय भी विज्ञान था, रामायण के समय भी विज्ञान था, प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप के समय भी विज्ञान था। लेकिन हम किस विज्ञान की ओर चलें, हमें विचार करने की ज़रूरत है। 16वीं सदी से जो विकास चला है, वो विकास नहीं है। और फिर अनंत यात्रा में हम विकास को विकास मानते ही नहीं। अनंत यात्रा में तो सदा निरंतरता है, गतिशीलता है, स्वयंभू है, निरंतर है। हमारे और जगत के अंदर जो स्वयंभू है, जो स्वतः है, उसको स्वीकार करने की ज़रूरत है। सफाई, विध्वंस तो हर समय चलता है, निरंतर चलता है। हम कोई चीज़ ग्रहण करते हैं, उसमें जो विकार युक्त चीज़ें हैं, वो शौच के माध्यम से, लघुशंका के माध्यम से बाहर चली जाती हैं। तो दैनिक जीवन में भी सफाई है। तो हम नियमित हों, हम शाश्वत जो चीज़ें हैं उनको स्वीकार करें, हम नियमितता को स्वीकार करें और दैनिक जीवन में जो स्वच्छता है, जो त्याग है, उसकी आदत में पड़ें। तो हमें प्रकृति में जो विध्वंस है, उसकी मार से बचाव हम कर सकते हैं। और फिर हम कह रहे हैं, भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब ही छोड़ना है, समर्पण का मतलब ही छोड़ना है। हमें प्रकृति अभियान से जुड़ना है, प्रकृति अभियान को प्राप्त करना है। छोड़ने का मतलब भी यही है। विध्वंस और सृजन प्रकृति के शाश्वत नियम हैं, जो साथ साथ चलते हैं। एक कदम विध्वंस तो दूसरा कदम सृजन। तो ऐसे में हम दैनिक जीवन में चिंतन मनन करें और विचार करें
कि हमारे जीवन में भी सफाई का बड़ा महत्व है, वही त्याग है। जब कोई अपनी साधना में ब्रह्मांड चेतना से जुड़ने लगता है तो उसे एहसास होने लगता है एलियंस हैं कि नहीं। इसी के साथ अब अयम निजा परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। विश्व संविधान, विश्व सरकार, सामाजिक संविधान, राष्ट्रीय राजकीय देश के संविधान, इन दोनों संविधानों से हटकर है विश्व संविधान, विश्व सरकार। इसका एहसास हम किशोरा अवस्था में आते आते महसूस करने लगे थे। विभिन्न जातियों के बीच बैठकर भेद के बीच भी हमें अभेद नज़र आता था और ऐसे में हमारी परंपरा चालू हुई इस ओर। जय विश्व, जय ब्रह्मा। जब वसुधैव कुटुम्बकम तो किससे मोहब्बत, किससे नफ़रत, विभिन्न जातियों, विभिन्न मजहबों, विभिन्न विभिन्नताओं के बीच हम महसूस करते थे कुछ ऐसा कि जो सब में है, जो हर जगह है, उसके लिए समय क्यों नहीं, भेदों के लिए समय क्यों, मतभेदों के लिए समय क्यों। कुछ तो है दुनिया में, ब्रह्मांड में, जो एक है, समान है, अभेद है। इस दुनिया को चलाने वाला कोई है, इस देह को चलाने वाला कोई है। ऐसे में विचार आया विश्व संविधान, विश्व सरकार का। जय विश्व, जय ब्रह्मांड। नदियों के किनारे, रेत के मैदान में महसूस किया कि जीवन में प्रकृति की विभिन्नता का बड़ा महत्व है। 5 तत्व आत्मा, सूरज, चंद्रमा, इस सब से जो दशा प्राप्त होती है वही हमारा वर्तमान जीवन है। लेकिन हम हरियाली के विहीन जीवन की कल्पना कैसे करें? आखिर कैसे? खुदा भी चाहे हरियाली, समृद्धता। हरापन क्या है? हरे रामा हरे कृष्ण हरे हरे है। ये समृद्धता, विकासशीलता, हरियाली के बिना, प्रकृति के बिना हम कैसे कल्पना कर लें जीवन के अस्तित्व की, जीवन के अस्तित्व की। जीवन तब भी होगा, लेकिन वर्तमान जीवन प्रकृति संरक्षण के बिना असंभव है, असंभव, असंभव। और इसके साथ खामोश रूहानी आंदोलन, हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है उसके तंत्र को एहसास के साथ हनुमान जी के हृदय में ही सीताराम, हनुमान जी के हृदय में ही सीताराम। हम भी खामोश बैठें और अपने हृदय से जुड़ें इस भाव के साथ। बस संकल्प लेने की ज़रूरत है, बस दिल में भाव उतारने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि अपने लिए ना जियो, अपने लिए खूब जियो। अपनी देह और अपने आत्मा की आवश्यकता व्यवस्था को समझिए। जो प्रकृति अभियान में है, जो स्वतः है, जो निरंतर है, उसको समझिए।
और उसमें सृजन और विध्वंस स्वतः ही चल रहा है। और जब हम समर्पित होकर प्रकृति अभियान में जीते हुए आगे बढ़ेंगे, जब हम संकल्प जीवन में ले लेंगे प्रकृति कि हमें तो कल की सिर्फ अभियान के लिए परिवर्तन जीना है, परिवर्तन ही हमें तो शाश्वत है। इमाम मेहदी के इसके लिए दो जीना कदम है, हैं, हमें प्रकृति सृजन अभियान के लिए और जीना है, विध्वंस। तो अनेक चीज़ें स्वतः ही विकास, छूटती जाएंगी। जीवन में अनेक विकास क्या है? चीज़ें स्वतः ही हमारी छूटती नज़र में कुछ जाएंगी भी नहीं। और कल की जहाँ विकास वास नहीं, करता है वो चीज़ें भी विकासशीलता है छूट जाएंगी। अनंत यात्रा में, गतिशीलता है, निरंतरता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो हमें कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ पाना पड़ता है। क्या छोड़ना है हमें? एक दिन हमें देह भी छोड़कर जाना है, तो क्या छोड़कर जाना है? क्या छोड़कर जाना है? इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। हमारे अंदर आत्मा तंत्र है, कण कण में एक सिस्टम है, उसको स्वीकारें। दुनिया व समाज के ठेकेदार, विभिन्न संस्थाओं के ठेकेदार सारी मनुष्यता के सामने क्या पेश कर रहे हैं? पूरी दुनिया विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है, विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। ऐसे में रूहानी आंदोलन में लगे लोग, मानवता में लगे लोग, कली के अवतार की उम्मीद में लगे लोग, उनको क्या मिलता है? असंतुष्टि, असंतुष्टि। ऐसे में सफाई क्या है, विध्वंस क्या है? आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। ऐसे में हमको जगत को, ब्रह्मांड को समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्या छोड़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। हम सब अपने दैनिक अभ्यास ऐसे बना लें, अपनी दिनचर्या ऐसी बना लें, अपनी आदतें ऐसी बना लें, हमारे अंदर स्वतः है, हमारे अंदर स्वयंभू है, उसके तंत्र से हम जुड़ जाएं और नैसर्गिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाएं। सृजन भी है और विध्वंस भी है, सफाई भी है और संरक्षण भी है, लेकिन सफाई के बिना, विध्वंस के बिना संरक्षण कैसा? प्रकृति में, ब्रह्मांड में, हमारे अंदर, हमारे देह में स्वतः ही सफाई चल रही है, त्याग चल रहा है, विध्वंस चल रहा है। बस ज़रूरत है हमें कल के अभियान के लिए कार्य करने की, इमाम मेहदी के लिए कार्य करने की, प्रकृति अभियान में कार्य करने की। हम इस वीडियो में भी कहना चाहेंगे, इन माता जी के इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए। इनकी ख्वाब, स्वप्न, एहसास सब मेरे जैसे हैं, मेरे जैसे हैं। प्रकृति अभियान हम सबके देह, कण कण और जगत ब्रह्मांड में निरंतर शाश्वत है, चल रहा है। इसमें सृजन और विध्वंस दोनों है, और विध्वंस की प्रक्रिया ही सफाई की प्रक्रिया है, वो भी एक आवश्यकता है। ऐसे में उसको छोड़ना ही सफाई है। छोड़ने की बात नहीं, स्वीकार करने की बात नहीं, बस संकल्प ले लें, हमें प्रकृति अभियान में जीना है, पल पल, क्षण क्षण। प्रकृति में तो जो शाश्वत नियम है, परिवर्तन, सृजन और विध्वंस, उसके कदम हैं ही।